जय हिंद दोस्तों। अभी ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करा गया। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ईडी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को क्यों गिरफ्तार करा। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी की फुल फॉर्म क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1956। हालांकि एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो पूरा संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका संविधान में कहीं ना कहीं कोई जिक्र होगा या उनके लिए कोई आर्टिकल दिया होगा, लेकिन पूरा ही संविधान अगर तुम पढ़ लोगे इसका कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये कैसी होगी? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जब संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो इसे कैसे बनाया गया होगा? एक एक्ट के थ्रू बनाया गया होगा। तो उस एक्ट का नाम बताओ। तो उस एक्ट का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कब का? 1947 का, जिसे हम क्या जानते हैं? फेरा के नाम से जानते हैं। फेरा, FERA, फेरा। तो ये पेपर में पूछा जा भी चुका कि फेरा एक्ट कब आया गया था, कब लाया गया था? जब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना करी गई थी। कब? 1956 में। तब इसका नाम ईडी नहीं हुआ करता, तब इसका नाम EU हुआ करता था। EU मतलब इन्फोर्समेंट यूनिट, इन्फोर्समेंट यूनिट। और इसका नाम 1957 में चेंज कर दिया गया। 1956 में स्थापना, 1957 में इसका नाम चेंज करके यू की जगह डी लगा दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके और अलग अलग रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। इसके इन जगह पे क्या है? रीजनल हेडक्वार्टर है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय है। और देखो, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? तो जब ये बनाई गई थी उस समय पे किस मंत्रालय के अंतर्गत थी या किस विभाग के अंतर्गत थी? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंतर्गत ये आती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्थिक मामलों का विभाग। इस विभाग के अंतर्गत आती थी, लेकिन बाद में इसे क्या करा गया? इस डिपार्टमेंट से निकाल के इसे राजस्व विभाग के अंतर्गत ला दिया गया। पेपर में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ये बताओ, ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती? तो किसके अंतर्गत आती? राजस्व विभाग के। बूझ लगा कि ये ईडी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? तो वित्त मंत्रालय लगा दियो, क्योंकि जो राजस्व विभाग है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता। तो इस वजह से ये जो ईडी हुई ये भी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? वित्त मंत्रालय के। ईडी के देखो, ईडी ने भी क्या करा? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास इतनी पावर आती कहां से? समझ गए? ये तुम सोच रहे होंगे ना कि ईडी है कि बेसिस एक्ट के द्वारा एक संस्था बनाई गई और इसने हमारे देश की एक संवैधानिक पद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा। तो इसके पास इतनी पावर आती क्या कहां से? तो दरअसल हमारे देश में 3 एक्ट हैं। कौन कौन से? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब का? 1999 का, जिसे बोलते हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब का है? 1999 का। और एक हमारे देश में एक्ट है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कब का है ये? 2002 का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब का? 2002 का, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम धन शोधन रोकथाम अधिनियम। कब का? 2002 का। देखो ये समझ लिखा हुआ ना, ये अभी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आवाज ही नहीं थी, इस वजह से दोबारा बनानी पड़ रही। लेकिन तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो पेपर में प्रश्न है इस सब नहीं छूटने वाला। और एक और है हमारे देश में अधिनियम, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर एक्ट 2018, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 का। ये जो 2018 का ये है ना भगोड़ा वाला, ये तब बनाया गया था जब हमारे देश में नीरव मोदी और विजय माल्या टाइप के लोग हमारे देश का पैसा लेकर दूसरे देश में भाग जाते और हमारा देश कुछ नहीं कर पाता, हमारे देश की एजेंसी कुछ नहीं कर पाती, तब हमारे देश में ईडी कुछ नहीं कर पाती। तो इस वजह से हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया और इसमें उन लोगों को शामिल कर दिया गया, यानी कि ईडी को इतनी पावर दे दी गई कि अगर कोई हमारे देश से मतलब पैसा लेकर भागता तो उसे रोक सके, उसे गिरफ्तार करके अपने देश में लाकर उससे पैसे की वसूली करी जा सके। तो हालांकि जिनकी वजह से बनाया गया था
अभी तक वो देश में नहीं आए, उनका पता ही नहीं कहाँ पे है, और पता भी है तो उन्हें हम देश में ला नहीं पा रहे। तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसके तहत ये क्या करती है, इसे ये इतनी पावर दे देता है कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती, किसी के खिलाफ भी समन भेज सकती और किसी के खिलाफ भी जांच कर सकती। तो अब दरअसल समझो हुआ क्या था, 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक लिक्वर पॉलिसी बनाई गई, जिसे क्या बोलते हैं हम, आबकारी नीति। क्या इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे दिल्ली सरकार पे, और इस वजह से 2022 में मनीष सिसोदिया साहब को गिरफ्तार करा गया था, और ईडी के द्वारा ये बोला गया कि हम क्या कर रहे हैं, ये 2021 में ये हुआ था ये जो मतलब आबकारी नीति में घोटाला हुआ था, इसकी जांच हालांकि सीबीआई भी कर रही, लेकिन इसमें जो सवाल उठने लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे भी आ गए थे। तो मैंने क्या बताया, अगर कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा भी मुद्दा आता तो उसमें जो काम करेगी ईडी निकल के आएगी। ईडी अपना आप स्वयं मोटो एक्शन ले सकती कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, और हमें बनाया क्यों गया, इसलिए बनाया गया। तो इसने क्या करा, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को समन भेजे, कितने, 9, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कितने समन भेजे, 9 समन भेजे कि आओ हमारे पास, हमारे सामने बैठो, चाय वाय पियो और हमें बताओ ये जो घोटाला हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी गलती है। लेकिन केजरीवाल साहब उसे नकारते गए, इग्नोर करते गए। तो इस वजह से ईडी के द्वारा मतलब इन्हें क्या कर लिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें यह बोला जा रहा है, दरअसल क्या है कि इसमें यह है कि इन्होंने इसमें पैसे लेकर लोगों को शराब की मतलब लिक्विड शॉप खुलवाई, शराब की दुकानें खुलवाई, या अपने जो मतलब खास थे उन्हें इस नीति के तहत फायदा पहुंचाया गया। तो इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है, या चेयरमैन कौन है, तो याद रखना राहुल नवीन। कौन है, राहुल नवीन, इसके अभी क्या है, अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये था पूरा ईडी, तुम्हें मैटर भी समझ में आ गया होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को गिरफ्तार करा गया। और देखो अभी सारी चीजें कोर्ट में चल रही है, अभी सारी जब ये जांच होगी सारे कच्चा चिट्ठा खुल कर आएगा। अगर केजरीवाल साहब निर्दोष होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।